आइए हम सुबह की प्रार्थना करते हैं। हे धन्यवाद धन्यवाद सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी पवित्र परमेश्वर आप महान हैं। आपने रात में मीठी नींद में सुला के पिता सुबह का अच्छा नया दिन दिखाया, हमसे प्रेम किया, हमें जीवन दिया, बहुतायत का जीवन दिया। अगर आप न चाहते तो हम अब तक जीवित ना रहते, लेकिन आपने हमें बचाया है, संभाला है और अब तक अपनी आराधना के लिए हमें सुरक्षित और चंगा स्वस्थ रखा है। पिता आपका धन्यवाद हो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र परमेश्वर अपने विश्वास के लिए हमें हमारे विश्वास में आप मुझे बलवंत बनाए पिता। हम विश्वास में बलवंत हो सकें, आत्मिक वरदानों से परिपूर्ण हो सकें, भर सकें और आपका धन्यवाद हो पिता। आप सहायता अगुवाई करें हमारे साथ रहें। हे पवित्र परमेश्वर, इस संसार में उपस्थित जितने भी जिन मसीही भाई बहन हैं पिता, इन सभी के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि आज दिन भर इन सबकी सहायता अगुवाई करना। उनके जीवन में जो भी दिक्कत प्रॉब्लम हो, जो भी इनके जीवन में नाना प्रकार के प्रॉब्लम दिक्कत हो, जो भी रुके हुए कार्य हों, उन सबको आप पूरा करें, उनके साथ रहें और विरोधी जन से बचाएं। शैतान की कोई भी युक्ति उन पर सफल न होने पाए। हे पिता आप रोकते हैं, यीशु के नाम में उनके साथ रहें पिता। अगुवाई करें हे पवित्र परमेश्वर, आपके स्वर्गदूत का बाड़ा उनके चारों ओर हम लगाते हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु ख्रिस्त के नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में सभी के साथ रहें पिता। आप दया करें, अगुवाई करें। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने देश के लिए, मेरे इस देश की पवित्र परमेश्वर, जो सरकार है मेरे देश में और देश की जनता है, इन सभी के मन विचारों को आप बदलें पिता। इनको बताएं कि आप ही सच्चे परमेश्वर हैं यीशु, आप ही सच्चे परमेश्वर हैं और इनके जीवन को लौटा ले आएं और इनको बचा लें। इनको अनंत आग की भट्टी में न जाने दें पिता। इनको नरक की आग से बचा लें, इनका नाम जीवन की पुस्तक में लिखकर इनको बचा लें पिता। आप महान हैं यीशु जी। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ सामर्थ्य पिता, आपके पवित्र आत्मा हम सभी के जीवन में मौजूद हो। हम सभी के जीवन में आपका मस्सा आए, आपका पवित्र आत्मा आए। आप सहायता कोई करें, हम सभी के देह आत्मा को आप कंट्रोल करें, आपकी अगुवाई हो हमारे साथ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जो लोग जिनके पास खेत हैं, थोड़े थोड़े खेत हैं, खलिहान, जो किसान लोग हैं पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनकी खेत खलिहान में उनकी जो भी अब धान की खेती आई है पिता, आप सहायता कोई करें, अच्छे से उनकी खेती में अच्छी फसल उत्पन्न हो सके और कोई भी रोग दो कीड़ा वगैरह कुछ भी ना लगे। और आपका धन्यवाद हो, आप सहायता कोई करें, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना हो उनके जीवन में। आप सहायता करें पवित्र परमेश्वर, रहम करें, आप महान हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे पवित्र परमेश्वर, मेरे देश में लड़ाइयाँ, युद्ध झगड़े होना बंद हो जाए। जो आपके लोगों को, आपके जन कलीसिया को सताया जाता है, जो विरोधी लोग सताते हैं, हे पिता, ऊंची कास्ट वाले लोग सताते हैं, जो जातिवाद मानते हैं। धर्म, आप में कोई धर्म नहीं, आप संपूर्ण मानव जात के लिए आए हैं, लेकिन संसारिक लोग धर्म बांट करके आपसे बहुत ही जलते हैं, आपके समाज से जलते हैं, आपकी कलीसियाओं से बहुत ही जलते हैं। झूठे आरोप लगा कर उनको फंसाते हैं, जेल में डलवा देते हैं। आप सब जानते हैं, आप उनका प्रतिफल उन्हें दें पिता। मैं आज प्रार्थना करता हूँ, आप ही हम सभी का पलटा ले और न्याय करें। हे पवित्र परमेश्वर, दया करें, आप महान हैं। आने वाले दुख संकट कलेश से आप बचा के रखें पिता। कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना हो, आप सहायता कोई हो, आप हमारे साथ रहें पवित्र परमेश्वर। यीशु जी आप महान हैं, घर को आपके हाथों सौंपते हैं। जितने मनुष्य भाई बहन जगत में है पिता, सबके घर को आपके हाथों सौंपते हैं। सोतों का बाड़ा लगा देते हैं, उनकी दिनचर्या में आप सहायता कोई करें पवित्र परमेश्वर। हर एक कार्य हम काज को जब भी वो करें, आप उनको सफल बनाएं। हे पिता दया करें, नाना प्रकार की तकलीफ, बीमारी, दुख से, अंदरूनी बाहरी बीमारी से, बड़ी से बड़ी बीमारी से छोटी बीमारी को यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगा कर दे पिता। आपके कोड़े खाने से सभी चंगे हो जाए। और आपको जन्म लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय का 7 पद में लिखा है कि मांगोगे तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हे पिता आप दया करें, आप महान हो, आत्मा उन सभी के जीवन में कार्य करें और सभी को जो उनकी आवश्यकताएं हम में बताने पहले जानते हैं, आप दीजिए पिता। इस जमाने में, इस
टाइम में, समय में पिता आप सब जानते हैं भविष्य के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर रुपया, पैसा नहीं है तो कुछ भी कोई नहीं कर सकता, लेकिन आप सहायता जो करेंगे हमें, हर एक ज़रूरतों को पूरे करेंगे और हमारे लिए सीधा मार्ग निकालें। पिता आपके वचन में लिखा है, मूसा, तूने जो अपना नाम मान लिया है, इसीलिए वह तुझ पर कोई भी विपत्ति नहीं आने देगा। हे पिता, आपकी सहायता कोई हो, आप हमें बचाएं पवित्र परमेश्वर। हे सामर्थ्य पिता, आप मेरे हमारे लिए सीधा मार्ग निकालें पवित्र परमेश्वर। यीशु जी दया करें पिता। आपने कहा है बुद्धि की घटी हो तो तुम्हें तुम मांगो, मैं तुम्हें दूंगा। हे पिता, बुद्धि की घटी है, हमें ज्ञान की घटी है, हमें सामर्थ्य की घटी है। पिता दीजिए, रहम करिए, संभालिए। यीशु जी आप महान है। हे पवित्र परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे दुआ करता हूँ कि जितने भी मसीह भाई बहन जो पीड़ा में, तकलीफ में, आप उनको छुटकारा दें, पवित्र परमेश्वर बचाएं, आप महान हैं। और जो ये गर्मी का मौसम चल रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, गर्मी इतनी है कि हम लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहे हैं। हे पिता, हम गरीब लोग हैं, हे आपके जन हैं, आप सब जानते हैं पिता। सभी को गर्मी से छुटकारा दें, सभी को बचाएं, सभी को बहुतायत का जीवन दें, खुशियों का जीवन दें। हे पवित्र परमेश्वर, दुख पीड़ा तकलीफ दूर हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु नासरी के नाम में। हे पिता दया कर, आप महान है। शैतान की कोई भी ये इच्छा हम सभी के जीवन में पूरी ना होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे पिता आप महान है, आप दया करें, संभालें। आपके वचन, आपके सामर्थ्य के कार्य हमारे जीवन में बदलाव ला सके, और आपका धन्यवाद हो पिता। मैं इस विनती प्रार्थना को शुरू से अंत तक आपके हाथों में सौंपता हूँ। अपने अध्यात्म को, सारी चिंता कलेश को आप पर डालता हूँ। जितने में मुझसे बहन जगत में, सबको तुम्हारे हाथों में सौंपता हूँ। हे पिता, इस विनती प्रार्थना में सर्वोच्च आदर सम्मान आपको देते हैं पवित्र परमेश्वर यीशु के सामर्थ्य नाम में पिता। और इस विनती प्रार्थना को हम सबके लिए पवित्र लहू बहा देने वाले सच्चे परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन।